नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेपीएससी के बारे में। यानी जो है जेपीएससी में जो व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार हुई है उसके विरोध में छात्रों के द्वारा जो है एक बड़ा उलगुलान पदयात्रा किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पर है उलगुलान पदयात्रा का कुछ यहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं। छठी जेपीएससी रद्द कराने और सभी भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ा जा रहा है। ये जो है इसका नाम दिया गया है छात्र उलगुलान पदयात्रा, और ये शुरू हो रही है बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलीहातू से लेकर जो है सिद्धू कान्हू के कर्म स्थल भोगनाडीह तक। और इसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको इस पदयात्रा में से अगर आपको सम्मिलित होना है तो। इसके अलावा जो प्रमुख मांगे हैं छात्रों के द्वारा वो क्या क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि 6 जेपीएससी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र उलगुलान पदयात्रा 9 जून 2020 से प्रारंभ, उलीहातू से भोगनाडीह तक। जेपीएससी की क्या क्या गड़बड़ियां हैं ये चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहला जो जेपीएससी ने गड़बड़ी किया है वो प्राथमिक स्तर में आरक्षण का पालन नहीं करना, जिससे जो झारखंड के जो एसटी, एससी और ओबीसी के हित से खिलवाड़ किया गया है। यानी एसटी, एससी और ओबीसी के स्टूडेंट के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया है। दूसरा, विज्ञापन के अनुरूप 15 गुना रिजल्ट न निकालकर 261 गुना कर देना। यानी जो है रिजल्ट में जो है पीटी में जो 15 गुना रिजल्ट नहीं निकाल के सिर्फ जो है 261 गुना कर दिया गया है। ये है दूसरी। तीसरी जो प्रमुख मामला है गड़बड़ी भरा, मुख्य परीक्षा में जो है 2 वर्ष पुराना प्रश्न पत्र से जो है परीक्षा लिया जाना, जिससे जो है प्रश्न पत्र खुला मिलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि जो उन्हें जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो खुला मिला था। इससे अलावा बहुत सारे प्रश्न पत्र में जो है पहले से उसका आंसर का चिन्हित होना, जिससे जो है प्रश्न पत्र लीक होने का संदेह होता है छात्रों के द्वारा। अगला जो प्रमुख मांग है अंतिम परिणाम में क्वालिफाइंग पेपर से मेरिट बनाना, जिससे जो है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी भाषा से शिक्षा प्राप्त छात्रों के साथ अन्याय होना। यानी जो है पहले कहा गया था कि क्वालिफाइंग पेपर जो है सिर्फ इसमें आपको पास करना है, बाद में देखा गया कि इस क्वालिफाइंग पेपर को भी जो है मेरिट में इसको ऐड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है झारखंडी छात्रों के लिए, ये सभी छात्रों के लिए कह सकते हैं। अगला जो जेपीएससी की प्रमुख त्रुटि है विषयवार न्यूनतम अर्हता का पालन नहीं करना, जिससे जो है फेल अभ्यर्थी का भी जो है वीडियो सीओ में गलत चयन हो गया है। अगला जो प्रमुख गड़बड़ी है झारखंड के एसटी, एससी और ओबीसी का अधिक अंक आने पर निम्न स्तरीय पद पर चयन होना। ये बहुत बड़ा मामला है कि जो है एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र अधिक नंबर लाने के बाद भी जो है उनका चयन निम्न स्तरीय पद पर हुआ है। अब सरकार से मांगे क्या है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों के प्रमुख मांगे हैं कि 6 जेपीएससी की अधिसूचना को अविलंब वापस ले सरकार। और दूसरा जो प्रमुख मांग है छात्रों के द्वारा वो है कि आरक्षण नीति का सही से पालन किया जाए। तो इस तरह से मांगे रखी गई है ज्यादा झारखंडी छात्रों के द्वारा। अब देखा जाता है कि जो हेमंत सोरेन सरकार है इस बारे में इस चीज को कितने गंभीरता से लेती है। जेपीएससी में व्यापक मात्रा में जो भ्रष्टाचार हुई है और मौका है इतिहास बनाने का, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है जब जब जुआ बोला है राज सिंहासन डोला है। और इसे नाम दिया गया इस पदयात्रा का उलगुलान पदयात्रा 9 जून से शुरू हो रही है और बिरसा मुंडा की धरती उलीहातू से, और ये खत्म होगी 30 जून तक। कहाँ पर खत्म होगी? जो है सिद्धू कान्हू के धरती भोगनाडीह तक ये पदयात्रा किया जाएगा। अगला जो प्रमुख बातें हैं इस पदयात्रा से रिलेटेड की कोई भी जो है इस पदयात्रा में सभी जो झारखंड के स्टूडेंट्स जितने भी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं या भी पास किए हुए हैं सभी इससे एग्री हैं और इस जो भ्रष्टाचार हुई है इसको कंडेम करते हैं। लेकिन कोई भी शिक्षक नियुक्ति वाले छात्र हो या फिर पंचायत सचिव वाले छात्र हो, पीआरटी वाले छात्र हो या फिर दूसरे जेएसएससी के छात्र हो, उनका बैनर जो है इस जेपीएससी की पदयात्रा में नहीं रहेगी। ध्यान देने वाली बात है, जेपीएससी की इस पदयात्रा में सिर्फ जेपीएससी के विरोध में जो भ्रष्टाचार हुई है जेपीएससी में इन्हीं से रिलेटेड रहेगी। जेएसएससी के द्वारा ली गई परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति हो या फिर पंचायत सचिव हो, इससे इसका जो बैनर नहीं रहेगा। हालांकि ये सारे स्टूडेंट्स ये जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है इसको कंडेम करते हैं कि सही में इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुई है, लेकिन जेपीएससी का मामला कुछ अलग है। इसमें जो नोटिफिकेशन या जो भी एडवर्टाइजमेंट था इसका पालन नहीं किया गया कह सकते हैं जेपीएससी में, जबकि जेएसएससी में जो है सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नोटिस या फिर नोटिफिकेशन हो, सभी प्रकार के नोटिस या नोटिफिकेशन का पालन किया गया है और पालन के तहत ही सभी का चयन हुआ है। लेकिन जो है फिर भी इन सरकार के द्वारा कह सकते हैं या फिर जेएसएससी के द्वारा कह सकते हैं इन्हें जो है लटका के रख दिया है। ये मामला जेएसएससी वाला
अलग है, आरक्षण को लेकर यानी नियोजन नीति को लेकर है। नियोजन नीति वाला मामला सरकार के द्वारा बनाया गया था। उसी के तरह जो है सभी नोटिफिकेशन और नोटिस और सभी प्रकार के क्राइटेरिया को पार करते हुए स्टूडेंट्स जो है आखिरी बस नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो जो है जेएसएससी वाला मामला अलग है। हालांकि सभी जेएसएससी के स्टूडेंट्स हो चाहे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हो, सभी जो है जेपीएससी में हुई इस गड़बड़िया को कंडेम करते हैं और वो एग्री हैं कि ये जो जेपीएससी में बहुत बड़ी भारी गड़बड़ी हुई है और ये साथ देने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है साथ देने वाले हैं। तो इसके लिए आप अगर साथ देना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर में आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इन सारे कॉन्टैक्ट नंबर में आप जो है संपर्क कर सकते हैं और जो है इस जो भ्रष्टाचार हुई है इसके विरुद्ध आप भी खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी खड़ा नहीं रहेगा तो आपके बच्चे पूछेंगे कल दिन कि जब गड़बड़ियाँ हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे थे। क्योंकि अंग्रेज का शासन था तो हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा हो या फिर सिद्धू कान्हू हो, सभी ने आवाज़ उठाई, तभी जो है हम अंग्रेजी शासन को खत्म कर सकें और अपना स्वशासन लागू कर सकें अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में। तो इस तरह प्रकाश जाता हूँ आप भी जो है इन जो गड़बड़ियाँ हुए जेपीएससी में बाहरी लोगों के द्वारा उनके साथ खड़े रहिए, आप आंदोलन में भाग लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए इस न्यूज़ को, तो शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।